महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक अत्यंत पवित्र पर्व है। इसे शिवरात्रि भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है शिव की रात। यह दिन और रात भगवान शिव को समर्पित होती है। पौराणिक कथाओं और पुराणों के अनुसार इस रात को भगवान शिव ने ब्राह्मण की रक्षा के लिए विशेष ध्यान और तपस्या की थी। महाशिवरात्रि का महत्व केवल धार्मिक नहीं बल्कि आध्यात्मिक भी है। इस दिन व्रत, जप, ध्यान और पूजा करने से व्यक्ति के पाप क्षीण होते हैं और आत्मा की शुद्धि होती है। भक्तों का विश्वास है कि इस रात में शिव की भक्ति से मोक्ष की प्राप्ति संभव है। पुराणों में इसके कई कारण बताए गए हैं। मुख्य रूप से इसे 3 दृष्टियों से देखा जाता है। देवताओं और राक्षसों के समुद्र मंथन का प्रसंग। जब समुद्र मंथन हुआ तब हलाहल विष निकला। यह विष इतना शक्तिशाली था कि संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जाता था। तब भगवान शिव ने इसे ग्रहण कर संसार की रक्षा की। यही कारण है कि शिव को कालीकाल और सर्वसंहारक कहा जाता है। शिवलिंग का प्रकट होना। कहते हैं कि महाशिवरात्रि की रात को शिवलिंग की स्थापना हुई थी। इस शिव के अत्यंत निरंतर और अनंत रूप का प्रतीक है। सत्य और शक्ति का महापर्व। इस दिन भक्तों को अहंकार, लोभ और मोह से मुक्ति होकर केवल भक्ति और साधना में लीन होने की प्रेरणा दी जाती है। महाशिवरात्रि पर व्रत रखने, रात भर जागने और शिव का ध्यान करने की परंपरा केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि यह आध्यात्मिक जागरण और मन के नियंत्रण का अभ्यास भी है। बहुत समय पहले देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन किया। उनका उद्देश्य था अमृत निकालना, लेकिन मंथन के दौरान समुद्र से हलाहल नामक विष निकला। यह विष इतना प्रचंड था कि संपूर्ण ब्रह्मांड नष्ट हो जा सकता था। सभी देवता भयभीत हो गए और भगवान शिव के पास आए। शिव ने अपनी करुणा और साहस दिखाया और विष को अपने कंठ में ग्रहण कर लिया। इस कारण उनका कंठ नील हो गया और वे नीलकंठ के नाम से प्रसिद्ध हुए। यह कथा हमें यह सिखाती है कि सच्ची भक्ति और त्याग से कोई भी संकट टाला जा सकता है। एक बार चंद्रमा ने अपनी सुंदरता और तेज से घमंड कर लिया। उन्होंने सोचा कि उनकी पूजा और प्रशंसा देवताओं और मनुष्य द्वारा होनी चाहिए। देवता इस गर्व से नाराज हुए और उन्होंने भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने चंद्रमा को शिक्षित किया कि वास्तविक सौंदर्य केवल भक्ति, सत्य और साधना में है। अहंकार से मनुष्य नष्ट होता है। इसके बाद शिव ने चंद्रमा को आंशिक रूप से दंडित किया, लेकिन अपनी करुणा से उनका क्षमा भी दी। इस प्रसंग से हमें यह भी शिक्षा मिलती है कि अहंकार जीवन का सबसे बड़ा शत्रु है और विनम्रता हुई स्थायी मूल्य है। एक और कथा में कामदेव ने भगवान शिव के ध्यान को भंग करने के लिए अपनी शक्ति का प्रयोग किया। उन्होंने शिव पर प्रेम बाण चलाया, लेकिन शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव का नाश कर दिया। यह घटना दर्शाती है कि सत्य साधना में मोह और भयभीत इच्छाओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए। यह हमें ध्यान और साधना में पूर्ण समर्पण की प्रेरणा देती है। सती भगवान शिव की पत्नी ने अपने पति के प्रति अपार भक्ति दिखाई। उनके जीवन से यह संदेश मिलता है कि सच्ची भक्ति केवल पूजा और शब्दों तक सीमित नहीं रहती, बल्कि कर्म और जीवन में प्रकट होती है। महाशिवरात्रि का सत्संग केवल कथा सुनने तक सीमित नहीं होता। यह भक्तों को जीवन सुधार और आत्मशुद्धि की प्रेरणा देता है।
महाशिवरात्रि के व्रत से शरीर और मन दोनों शुद्ध होते हैं। यह इंद्रियों के संयम का अभ्यास है। उपवास से व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन और संयम लाता है। ओम नमः शिवाय का जप अत्यंत फलदायी माना गया है। प्रत्येक मंत्र उच्चारण से हृदय और मन शुद्ध होते हैं। यह मंत्र शिव के असीम करुणा और शक्ति को अपने जीवन में लाने का माध्यम है। शिव भक्ति में भजन और कीर्तन सुनना मानसिक शांति और ऊर्जा प्रदान करता है। कथा सुनने के साथ भजन गाने से भक्त के हृदय में भक्ति रस उत्पन्न होता है। महाशिवरात्रि की रात को जागरण करना और ध्यान करना आत्मा को जागृत करता है। यह दिन मनुष्य को आत्मज्ञान और मोक्ष की दिशा में अग्रसर करता है। महाशिवरात्रि केवल व्रत कथा और पूजा का पर्व नहीं है, बल्कि यह जीवन में सत्य, संयम और शक्ति की शिक्षा देती है, भक्ति की शिक्षा देती है। अहंकार और लोभ से बचे चंद्रमा और कामदेव की कथा यही सिखाती है। त्याग और सेवा का महत्व। जैसे शिव ने विष ग्रहण किया, वैसे ही हमें जीवन में सेवा और त्याग का मार्ग अपनाना चाहिए। भक्ति और साधना से मोक्ष केवल पूजा और मंत्र से नहीं, बल्कि अपने कर्म और विचारों से भी भक्ति की प्रकट होती है। मन का संयम और ध्यान यह जीवन की सबसे बड़ी साधना है, जो हमें आध्यात्मिक ऊंचाइयों तक ले जाती है। महाशिवरात्रि की कथा और सत्संग हमें यह स्मरण करता है कि जीवन में केवल भक्ति, सत्य और सेवा की राह अपनानी चाहिए। यदि आप चाहे तो मैं इसे भी विस्तारित। एक बार चंद्रमा अपनी सुंदरता और तेज पर घमंड करने लगे। उन्होंने सोचा कि उनकी पूजा और प्रशंसा सभी करेंगे। देवता इस गर्व से नाराज हो गए और भगवान शिव की शरण में गए। शिव ने चंद्रमा को अहंकार से मुक्ति किया और सिखाया कि वास्तविक सुंदरता केवल भक्ति और सत्य में निहित होती है। कामदेव ने भगवान शिव के ध्यान को भंग करने के लिए प्रेम बाण चलाया, लेकिन शिव ने अपने तीसरे नेत्र से कामदेव का नाश कर दिया। इस कथा से यह शिक्षा मिलती है कि साधना में मोह और भौतिक इच्छाओं का प्रवेश नहीं होना चाहिए। सती ने अपने पति भगवान शिव के प्रति अपार भक्ति दिखाई। यह बताता है कि सच्ची भक्ति केवल शब्द तक सीमित नहीं होती, बल्कि कर्म और जीवन में प्रकट होती है। व्रत और उपवास। महाशिवरात्रि का व्रत शरीर और मन दोनों को शुद्ध करता है। यह इंद्रियों के संयम का अभ्यास है। व्रत रखने से भक्त अनुशासन, संयम और तपस्या का अनुभव करते हैं। मंत्र जप। ओम नमः शिवाय का जप अत्यंत फलदायक माना जाता है। यह मंत्र न केवल मानसिक शांति प्रदान करता है, बल्कि भक्त को भगवान शिव की असीम करुणा और शक्ति के संपर्क में लाता है। भजन और कीर्तन से हृदय में भक्ति का रस उत्पन्न होता है। शिव भक्ति और गीत और कथा सुनने से मन शांत और आनंदित होता है। महाशिवरात्रि की रात को जागरण करना और ध्यान करना आत्मा की ऊर्जा को जागृत करता है। यह मनुष्य को आत्मज्ञान और मोक्ष की दिशा में अग्रसर होता है। महाशिवरात्रि केवल पूजा का पर्व नहीं, बल्कि यह जीवन में सत्य और संयम और भक्ति की शिक्षा देती है। अहंकार लोभ बचे। चंद्रमा कामदेव। महाशिवरात्रि के अवसर पर भक्त शिव पूजन और साधना जुड़ी सामग्री का प्रयोग करते हैं। शिवलिंग, मूर्तियाँ, पूजा और ध्यान के लिए भक्त ग्रंथ और पुस्तकें, शिव पुराण और कथा संग्रह, भजन और कीर्तन ऐप, घर बैठे भक्ति संगीत, पूजा सामग्री किट, फूल, धूप, दीपक, चंदन आदि। इन सामग्रियों का प्रयोग करके भक्त अपनी साधना को और पवित्र और आसान बना सकते हैं।
महाशिवरात्रि की कथा और सत्संग हमें यह स्मरण करता है कि जीवन में केवल भक्ति, सत्य और सेवा की राह अपनानी चाहिए। यह पर्व हमें अहंकार, मोह और लोभ से मुक्त होकर संयम होना, ध्यान की ओर ले जाता है। महाशिवरात्रि व्रत, कथा और पूजा का पर्व है, बल्कि यह जीवन सुधार और आत्मशुद्धि का अवसर भी है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।